तेरी रहमतें तेरी चाहते मुझ पर बनी रहे मेरे खुदा। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरा अल्लाह, तू ही मेरा है रहनुमा। हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन, जैन कोचिंग क्लासेस दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स इकाई 1 में वान डी ग्राफ जनित्र को पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन देखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अपने पास 5 बिंदु रहेगा यहाँ पर: सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि, उपयोग और दोष। इन 5 बिंदुओं के आधार पर क्या करना है, वान डी ग्राफ जनित्र समझाना है। ये पूरा मैंने चित्र बना रखा है। मैं आपको पहले वान डी ग्राफ जनित्र की परिभाषा बताऊंगा, फिर सिद्धांत समझाऊंगा, फिर बनावट समझाऊंगा, फिर कार्यविधि, उपयोग, दोष। तो मैं आपको पूरा के पूरा इस चित्र के माध्यम से समझाने वाला हूं। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक रोक कर मैं जो बोलूंगा उसको नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। अब वान डी ग्राफ जनित्र होता क्या है देखिए, समझिएगा। सन 1931 में, कब? सन 1931 में प्रोफेसर आरजे वान डी ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत जनित्र का निर्माण किया जिससे 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये जनित्र जो बना रखा है प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने बनाया था और इसका नाम उनके नाम पर ही दिया गया है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? सन 1931 में सर आरजे वान डी ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत जनित्र का निर्माण किया जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब चलते हैं सिद्धांत पर। अब सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत समझिएगा ध्यान से। सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिएगा, यदि किसी धन आवेशी चालक का कोई सिरा नुकीला हो, मान लीजिए ये कोई क्या है, एक धन आवेशी चालक है। देखिए इस टाइप का एक धन आवेशी चालक आपको नजर आएगा किताब में। ये धन आवेश, इसमें क्या है, धन, पूरा धन आवेश से युक्त है। तो किसी धन आवेशी चालक का कोई सिरा नुकीला हो, मान लीजिए ये सिरा क्या है, नुकीला सिरा है, ठीक है ना। तो किसी धन आवेशी चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिससे क्या होता है, विद्युतवन चलने लगता है और उसमें क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है, किसी धन आवेशी चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिससे विद्युतवन क्या होता है, चलने लगता है। ये इसका सिद्धांत में आ जाएगा। अब बात करते हैं बनावट की। तो बनावट क्या है समझिएगा ध्यान से। बनावट को, ये पूरा जो चित्र बनाना था इसमें बनावट के हिसाब से बताना है चित्र को। तो बनावट में क्या होता है देखिए, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला क्या होता है, एस होता है। ठीक है, उसके बाद P1 और P2, मतलब इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला क्या होता है, एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभों PP, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभों PP पर टिका रहता है। इसमें C1 और C2 क्या होती है, 2 कंघियां होती हैं। कंघी C1 को क्या बोलते हैं, फुहार कंघी कहते हैं, और कंघी C2 क्या कहते हैं, संग्राहक कंघी कहते हैं। इसको फुहार कंघी क्यों है बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आवेश निकलेगा और यहाँ पर आवेश जाएगा। ठीक है ना, तो कंघी C1 को क्या बोलेंगे, फुहार कंघी, और कंघी C2 क्या बोलेंगे, संग्राहक कंघी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद P1 और P2 क्या होती है, 2 घिरनियां होती है। ठीक है, और जिसमें से होकर क्या होता है, रबर का बेल्ट गुजरता है। P1 और P2 क्या होती है, 2 घिरनियां होती है जिनमें से होकर रबर का बेल्ट गुजरता है। और D क्या, एक विसर्जन नलिका होती है। ठीक है दोस्तों, कंघी C1 का संबंध क्या होता है, एक उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से होता है। ठीक है, और ऋण सिरे का संबंध कैसे किया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। उसके बाद कंघी C2 का संबंध कैसे होता है, गोले S से होता है, और गोले से आवेश के संरक्षण को रोकने के लिए इसे क्या कर दिया जाता है, एक लोहे के टैंक में बंद कर दिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली चित्र देखना है और इसकी बनावट के बारे में बताना है। मैं एक बार फिर से समझाऊं, बनावट समझिएगा ध्यान से। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभों PP पर टिका होता है। इसमें C1 और C2 क्या होती है, 2 कंघियां होती हैं। कंघी C1 को फुहार कंघी कहते हैं और कंघी C2 को क्या कहते हैं, संग्राहक कंघी कहते हैं। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है ताकि यह 10⁴ वोल्ट के उच्च विभवांतर पर रह सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कंघी C2 का संबंध कैसे कर दिया जाता है, गोले एस से होता है। P1 और P2 क्या होती है, 2 घिरनियां होती हैं जिनमें से होकर क्या होता है, रबर का बेल्ट गुजरता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद D क्या होती है, एक विसर्जन नलिका होती है। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, गोले से आवेश के संरक्षण को रोकने के लिए इसको क्या करते थे, एक लोहे के टैंक में, ये जो बना हुआ है एक लोहे का टैंक बना हुआ है, लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं, उसका संबंध कैसे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है कार्यविधि पर। अब कार्यविधि कैसे करना है समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। मैंने समझाया था आपको कि सिद्धांत में कि क्या होता है
किसी धन आवेशी चालक के नुकीले सिरे पर क्या होता है, आवेश का पृष्ठफल सबसे अधिक होता है, तो उसी हिसाब से अपन कार्यविधि बना देंगे। तो कार्यविधि क्या होता है समझिएगा ध्यान से। कंघी C1 के नुकीले सिरों पर क्या होता है, ये जो नुकीले सिरे बने हुए हैं, कंघी C1 के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिससे विद्युत पोन क्या होता है, चलने लगता है, जिससे विद्युत पोन चलने लगता है। और इस धन आवेश विद्युत पोन के कारण बेल्ट के सामने वाला भाग क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है, इससे विद्युत पोन चलने लगेगा और इससे क्या होगा, बेल्ट के सामने वाला भाग क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। जब यह भाग घूमकर कहां पहुंचता है, कंघी C2 के पास पहुंचता है। कहां पहुंचता है, कंघी C2 के पास पहुंचता है, तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर तो धन आवेश उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश, और कंघी C1 पर क्या कर देता है, C1 पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सॉरी कंघी C2 पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न कर देता है। इस समय कंघी C2 में प्रेरित ऋण आवेश के कारण क्या हो जाता है, धन आवेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सॉरी पुनः विद्युत पोन चलने लगता है। इस समय कंघी C2 में प्रेरित ऋण आवेश के कारण पुनः विद्युत पवन चलने लगता है, जो क्या करता है, बेल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देता है। और यह भाग घूमकर कहां आता है, पुनः कंघी C1 के पास में आता है और क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। आगे यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे गोला आयस्क क्या करता है, अधिक से अधिक विभवांतर प्राप्त कर देता है और यह विभवांतर 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कार्यविधि को। देखो, कंघी C1 के नुकीले सिरे पर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिससे विद्युत पोन क्या लगता है, चलने लगता है। धन आवेश युक्त इस विद्युत पोन के कारण बेल्ट के सामने वाला भाग क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, यह भाग घूमकर कहां पहुंचता है, कंघी C2 के पास पहुंचता है, तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर क्या कर देता है, धन आवेश उत्पन्न कर देता है और कंघी C2 पर क्या करता है, ऋण आवेश उत्पन्न कर देता है। इस समय कंघी C2 में प्रेरित ऋण आवेश के कारण पुनः विद्युत पोन क्या लगता है, चलने लगता है, जो बेल्ट के धन आवेश को क्या करता है, समाप्त कर देता है। यह अनावेशित भाग घूमकर कहां आता है, पुनः कंघी C1 के पास पहुंचता है और वापस क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। आगे यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, जिससे गोला आयस्क क्या करता है, अधिक से अधिक विभवांतर प्राप्त करता रहता है और यह विभवांतर क्या होता है, 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके उपयोग पर। ये इसकी कार्यविधि होगी। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं इसके उपयोग पर। उपयोग क्या हो जाता है इसका, सबसे पहले अपन उपयोग की बात करते हैं, तो उपयोग में क्या आएगा देखिएगा, अल्फा कण, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करके नाभिकीय रिएक्टर में और उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। इसका उपयोग कहां किया जाता है, एक तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, दो उपयोग इसके। उसके बाद दोष की बात करते हैं। दोष में क्या होता है, देखिए, बड़ा आकार होने के कारण ये क्या है, असुविधाजनक है, बहुत बड़ा आकार होता है इसलिए क्या है, असुविधाजनक है। और उच्च विभवांतर के कारण क्या होता है, खतरनाक होता है, ज्यादा विभवांतर उसमें उत्पन्न होता है इसलिए क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये पूरा वांडी का गणित था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।